उसको भेज दो अंदर। हाँ बताएं। गुरुजी, पूरी दुनिया भटक चुका हूँ। अब कहीं भटकने का दिल भी नहीं है, याद भी नहीं आ रहा किसी का। बाकी तो सब ठीक है। बच्चों का थोड़ा सा है, वो देख लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम रहता है हमेशा, पहले था, अभी तो दर्द वर्द नहीं है कहीं। अब कुछ नहीं बचा, ना स्पाइनल बचा, ना शरीर में कोई कष्ट बचा, ना शारीरिक कष्ट बचा, ना मानसिक बचा, ना आध्यात्मिक बचा। जी गुरुजी। कोई कष्ट आपको नहीं हो तो बताओ बचाओ। नहीं है गुरुजी, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं, क्या मतलब होता है? फिर कभी होगा? नहीं होगा। ये अंदर विकल्प बना रखा नहीं है। होगा। डॉक्टर से वैसे ही बात कर दो, डॉक्टर साहब अभी तो ठीक है, आगे पता नहीं, ऐसे ही बताते हो? नहीं। हाँ। आपको स्पाइन टीबी थी, पता है? नहीं मालूम। स्पाइन टीबी। जी। आप झुक के जमीन नहीं छू सकते थे। नहीं झुक सकते थे, बहुत हाँ, परेशान रहता था। और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था। दुनिया के असाध्य रोग हैं ये, जी। जो औषधि से भी नहीं जाते, मरते दम तक नहीं जाते, हमेशा जो आपके समाप्त हो गए। अब कुछ शेष नहीं बचा, समझ गए ना? हाँ, कमर झुक नहीं सकते L4, थे। आपकी L4, L5 और जो आपकी कॉक्सिक्स है वो सब डैमेज हो रही थी, समझे? पूरा कंप्रेस हो रही थी जी। अंदर से, स्पाइन धीरे धीरे खोखली हो रही थी। जी। अब तो कहते हैं पीछे हटिए, अब आगे झुक के जमीन छुओ, सब करो, करो तेजी से 2-3 बार करिए। अब ये सब कर पा रहे हो जो कभी नहीं कर सकते थे, समझ गए? नहीं होता था गुरुजी। हाँ, बुद्धि बंधी रहती थी, अब बुद्धि खुली हुई है। जी। धन की हानि खूब करते थे, जी। समझ गए ना? जी। बंधी बुद्धि होने के कारण, जी। और औषधियाँ खाते थे, हाँ सर। उसके कारण हृदय गति आपकी गड़बड़ हो रही थी, जी। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी, जी। और किडनी में आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा था, जी। मूत्र में इन्फेक्शन आपके बढ़ रहा था, जी। जो दरबार ने नष्ट किया, हटाया अब आपको। जी। ठीक है? जी गुरुजी। मस्त रहो, खुश प्रणाम। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताएं। हमारा शरीर दिन में बहुत थकावट आता था, चलिए। मगर अब बहुत ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, अब एकदम अच्छी खड़ी, कोई कष्ट नहीं बचा। अब दोनों पति पत्नी उठिए, बैठिए, चेक करिए, बच्चों की तरह बन गए, 5 साल के बच्चे की तरह। बैठिए, उठिए, करिए, करिए 2-3 बार। अब ऐसे बन गई हैं, जो नहीं कर सकती थी वो कर रही हैं। आनंद आ रहा है? आनंद आया। हाँ, कोई भी कष्ट शेष नहीं, किसी को कोई कष्ट शेष नहीं, ओके। सब गए। खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि हमेशा हमेशा नेगेटिव बनी रहती थी, सकारात्मक तो होती ही नहीं थी। जी। क्या? जी। हमेशा नकारात्मक। जी। अब एक नकारात्मक विचार कोई आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। खूब हार्मोनल इम्बैलेंस था, पैरों में सूजन बनी रहती थी। जी। जी। अभी सब जा रही, जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, सारे हड्डियों हाँ, में पूरे शरीर रोमेटिक में। आर्थराइटिस था। जी। अब कहीं थायराइड भी है? थी। अब कहीं कुछ है? कुछ भी नहीं है। बैठ के उठ नहीं पाती थी, नहीं। ताकत लगाती थी, अभी बच्चों की तरह हो गई। जी। तो सब गए, रोग कष्ट बचे ही नहीं, एकदम आनंद। लेपन ध्यान से करिएगा आप लोग। जी। खुश हो। हाँ बेटा। हम लोग हमेशा सोचते थे गुरुजी कि भगवान ने सब कुछ दिया है, स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया। इतना बात। दुखी रहते थे, रात दिन टैबलेट खाना। मतलब मैं यहाँ आने के लिए भी बीमार हो गया कि मैं जा ही नहीं सकता। यहाँ आ नहीं पाता जल्दी, नहीं। आता है तो अपनी प्रक्रिया नहीं कर पाता। मैं फेसबुक पर देखकर आया था गुरुजी। अंदर की गंदगी ना तो यहाँ की वैदिक प्रक्रिया करने देगी। आएंगे आप 10 बार देख दा के फिर चले जाएंगे, घुमा के ले जाएगी गंदगी वापस। चलो चलो बाद में करते हैं। हाँ, रात भर वीडियो देखता था, करीब 1-1 बजे तक आपका। फिर सुबह लगता था छोड़ो कहाँ जाएंगे, अभी मन नहीं करता है। फिर रात को स्टार्ट करता था वीडियो देखना। 1-1 बजे रात तक मैं सोता नहीं था गुरुजी। गंदगी ये सो यही जाते करती थे, मैं वीडियो देखते देखते सो जाता था। इतना बड़ा, मतलब पूछिए मत, अब कुछ कहने के और बचा वीडियो नहीं देखते गुरुजी। देखते गंदगी जब साफ हुई तो आप आ गए, जी गुरुजी। पुण्य आपके उदय हो गए। मैं हैदराबाद से आया हूँ गुरुजी। अच्छा, खुश हो बेटा, खूब खुश और हो। एक छोटा सा इजाज़त चाहूँगा आपसे, फिर हाँ बच्चे बेटा। बात करेंगे। हाँ बेटा। मैं एक छोटा सा रात में चैनल बनाया हूँ कानपुर में, बैठे बैठे रात में। अच्छा, इजाज़त चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दिए तो, आपका वीडियो और फोटोज डालने के लिए। बिल्कुल बेटा, जरूर कर धन्यवाद। सकते, जरूर कर सकते। खुश हो बेटा। आओ, तीनों बच्चे एक साथ आए, खड़े हो। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश हो। प्रणाम। तीनों बच्चे आंखें बंद करें एक साथ। प्रहार शुद्धि। अध्ययन की सब सकारात्मक स्मृतियाँ दी जाए, नकारात्मक स्मृति नष्ट की जाए, अंधेपन की स्मृति नष्ट की जाए, पढ़ाई के समय जो सिर दर्द होने लगते हैं वो स्मृति नष्ट कर दी जाए।
इनका डिप्रेशन नष्ट किया जाए और परिवार वालों से चिढ़, नफरत और घृणा जो बच्चों में आ गई, दूर रहने की स्मृतियाँ आ गई, वो सब नष्ट की जाए। प्रहार। इनका कमजोर आत्मविश्वास नष्ट किया जाए, बढ़ाया जाए आत्मविश्वास। बाइपोलर डिसऑर्डर नष्ट किया जाए, जो कोई निर्णय नहीं ले पाते बच्चे, वो स्मृतियाँ नष्ट की जाए। इनकी बेटी का जो सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा है, छोटा किया जाए। ओम शुभ। 3 बार बोले आप लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल लें। पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, स्त्री शरीर। गुरुजी, पिछले 5-6 साल से मेरा कद बढ़ नहीं रहा है। क्या नहीं करा? हाइट। हाइट इसलिए नहीं बढ़ता कि आप नकारात्मक रहती हैं। हमेशा और मेरे सर में दर्द होता है। माइल्डली डाउन सिंड्रोम की स्मृतियाँ थी आप में, ठीक है। पढ़ाई के समय सिर दर्द होता था, वैसे नहीं जब पढ़ने बैठती थी जी, तब आपका सिर दर्द होना शुरू होता था, क्योंकि वैसी स्मृतियाँ थी जो आपको पढ़ने ही नहीं देना चाहती थी। जी। समझ रहे हैं? तो अभी सब कुछ गंदगी आपकी ये खत्म हुई है। कुछ बच्चे नहीं, पढ़ाई के समय गंदे गंदे विचार और सोना, नींद आने लगना, जी, दर्द होना। ओवरी में आपके इन्फेक्शंस थे जो दरबार ने हटाए हैं अभी, जी, क्योंकि उसके कारण त्वचा में आपकी समस्याएं आने लग गई। समझ रहे हो? जी, और सोशल एंजाइटी होती थी, जी, 4 लोगों के बीच में आप बैठ नहीं सकती थी, अकेले रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, परिवार वालों से चिढ़ होना देख करके, ये सब होने लगा था। अभी दरबार ने सब हटाया। ओवर थिंकिंग बहुत होती थी। जी। तो अब देखो परिवार के लोगों को, देखो सबको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब कोई चिढ़ हो रही इनसे? नहीं हो रही। तो अभी सब बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा है। कुछ बचा नहीं। बाइपोलर थी आप, डिसीजन ले नहीं पाती थी, जी, एक ही चीज़ को 4 जगह दिमाग घुमाती थी, और ये 4 जगह ये काम करना है कि ये करना है, ये ठीक है कि वो ठीक है, इसी में उलझी रहती थी, कुछ नहीं होता था। जो हार्मोनल इम्बैलेंस थे वो दरबार ने सारे आज बैलेंस किए उनको, ठीक है। वो पढ़ाई लिखा हुआ, जितना पढ़ा लिखा होता था, एग्जाम के समय सब नीली, जीरो, एकदम दिमाग सुन। हाँ, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हुई आप लोगों की। अब कोई कष्ट किसी में नहीं, तीनों फर्स्ट क्लास, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप लोग क्या था ना, ऐसी गंदगी घुस गई थी कि बाहर वालों की बात पे यकीन करते थे आप लोग, लेकिन घर वालों पे नहीं। होता था कि नहीं? बताइए। दो माइक तुम। होता था गुरुजी, अभी भी, कल तक भी ऐसे ही थे। कल तक थे, क्योंकि बच्चे नहीं, बच्चे तो अच्छे ही है। हाँ, सब सुंदर हैं, सुशील हैं, शांत हैं, सब ठीक है। लेकिन जो गंदगी थी वो क्या करती थी, सब पे शक, घर वालों में शक कराती थी, हाँ, और बाहर वालों बड़ा यकीन। हाँ, ऐसा था। ऐसा था। तो अभी सब वो गंदगी चली गई। अभी बच्चे निर्मल जैसे थे, जी, जैसे होने चाहिए जी। वैसे ही हैं, है ना? हाँ, तो आप सब बड़े, बहुत फोन, और पढ़ाई के समय फोन चलाना। हाँ, बगल में रख लेती थी, मैसेज आया पट बोल के देखना चालू। हाँ, तो बच्चों में, इन तीनों में था, वो अकेली उसमें नहीं था। वो बहुत फोन तीनों की देखते बात हैं। कर रहा हूँ मैं, वो आप फोन- अकेले की बात मत करिए, मैं तीनों की बात कर रहा वो हूँ। फोन बहुत देखते हैं बड़े साहब। बोला ना, सब ऐसे ही करते थे। अब वो सब गया, कुछ बचा नहीं, सब आनंद का आनंद है, तो मजे हैं, मस्त ये है। कुछ कहना चाहिए गुरुजी। अभी बचा कुछ कहने को? गुरुजी, मैं फ्यूचर में आईएएस बनना चाहती हूँ, आपकी कृपा रहेगा तो हो पाऊंगी। आईएएस बनने के लिए कठोर परिश्रम चाहिए, बहुत। सपना अच्छा है, देखा जाए, हकीकतें बदलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दरबार ने आपको इस योग्य किया, आप तीनों को, तीनों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, तीनों को पढ़ने लिखने की इच्छा पैदा की है खूब, ठीक है। मोबाइल देखने की इच्छाएं आपकी नष्ट की हैं, अनावश्यक निकालिए मोबाइल। आप लोग देखिए, तीनों लोग अपना अपना मोबाइल निकालो, लीजिए हाथ में, तीनों लोग देखिए मोबाइल, और देखो इसको देखने की इच्छा हो रही है? नहीं। कुछ हो रही है? नहीं हो रही है। तो आपकी अनावश्यक मोबाइल देखने की इच्छा को दरबार ने नष्ट किया है, ताकि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके, ठीक है। खूब खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त हो। हरी है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।